-18 डिग्री में घमासान मचा हुआ भाई साहब टेंट निकालने के लिए। ये बस वीडियो में दिखाने के लिए, बाकी हालत खराब हो चुकी है भाई साहब। वाकई में खराब है। ठंड बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। -18 डिग्री। रात को किसका क्या होना है वो हमें आप लोगों को कल पता चलेगा। तो सर एक खेती से काम चल जाता है अगर पूरा परिवार में जैसे 5-6 बंदे हों? आलू यहाँ पर 3 किस्म का होता है, पूरा बकरी गाय सारा दिखा दूंगा आप लोगों को। लो जी -18 डिग्री टेम्परेचर है। तो अभी देखते हैं बाइक स्टार्ट होगी या नहीं होगी। यहाँ पे भाई सिचलिंग में रुके हुए हैं और यहाँ पे टेम्परेचर -13। और अंकल रात को कितना चला जाएगा? टुडे -23 तक जाएगा भाई। कल -23 तक यहाँ पे जाएगा। तो काजा में कितना जाएगा अंकल जी? काजा में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इतना ही वहाँ पे मोस्टली। तो अभी -23 तक जाएगा। मजा आएगा। ले भाई दे इतने कपड़े पहन रखे हैं, क्या फायदा इतने कपड़े ना पहनने में ना चलने में। और यहाँ पे अंकल ने एक जैकेट पहन रखी बस देख, नीचे शर्ट है बस, और कुछ नहीं है। देख कुछ नहीं है। और -13 डिग्री टेम्परेचर है। बस अंकल मजे से घूम रहे हैं, मजे से। कानों पे टोपा भी नहीं लगा रखा। देखो और हमारे देखो लो भाई यहाँ पे एक होम स्टे में अभी रुक गए हैं। तो अभी फाइनल ये कि क्या करना, कैंपिंग करनी है या रूम लेना है। अपना सारा सामान यहाँ पे रख दिया है। सारा सामान रखने के बाद सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अंदर जाने से पहले ये जूते निकालने पड़ते हैं और ये पहन सकते हो आप, ये सारा। उसके बाद ये रूम है, तो रूम बाद में दिखाएंगे आपको। उससे पहले यहाँ का इनका किचन दिखाते हैं जहाँ पर खाना वाना होगा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। ओ भाई सबसे पहले आपको हीटर मिलेगा। उसके बाद ये अंकल है जिनका ये होम स्टे है। ये खाना बनने लग रहा भाई हमारे लिए। 5 लोग आए थे। ये लकड़ी हमेशा रहती है यहाँ पे। गाड़ी हमारे पास भी है, लेकिन हम क्या है कि उसके बाद ये यहाँ का किचन है। अगर वहाँ भी ज्यादा ठंड लग रहा हो तो यहाँ आ जाओ। गर्म नहीं नहीं, यहाँ तो गर्मी आ रही है, बल्कि आ रही है। ये आंटी जी जो हमारे लिए खाना बनाएंगी। अंकल जी ने अपने होम स्टे के बारे में बता रहे कि किस चीज से बना हुआ है, एक और बताना अंकल जी। मिट्टी का बना जी, ये सारा मिट्टी का बना हुआ पूरा है। मिट्टी का। और ये जो है ये अलग से शो दिख रहा है, ये यहीं का लकड़ी है। यहीं का लकड़ी है। हाँ जी। और पूरे बाथरूम में अभी पानी, इसमें इधर वाले एक बाथरूम है उसमें पानी चला हुआ है अभी। तो जैसे -13 तक चला जाता, -25 तक चला जाता, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। पानी चला हुआ है ना अभी, आप यूज कीजिए। तो उसकी खासियत क्या सर? मिट्टी के मकान के अंदर दिया हुआ है ना। तो मिट्टी में जैसे स्नो गिरती है या बारिश होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती? तो स्नो तो हटाना पड़ेगा। अगर स्नो रह गई तो दिक्कत है? रहेगी दिक्कत है, पर हटा लेते ना, स्नो तो हट और जाता है। बारिश होती तो? बारिश होगा तो ये बाहर से पक्का होगा ना? बाहर से तो पक्का होगा, बाहर से भी मिट्टी का ही है? बाहर से तो सीमेंट किया हुआ है हल्का सा। सीमेंट किया हल्का। और छत पे? छत पर मिट्टी है। छत पे पूरी पे मिट्टी है। तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती? और ये लाइफ कितनी होती है इसकी? 1000 ईयर का मोनेस्ट्री है यहाँ पर, मड का बना हुआ। ताबो मोनेस्ट्री, डंकल मोनेस्ट्री सारा मड का ही मिलेगा। तो ये मिट्टी यहाँ की लोकल है या कैसे सर? लोकल मिट्टी यहीं की लोकल है। अगर हम जैसे वहाँ पे मिट्टी से बनाएंगे तो वो तो नहीं चल पाएगा। कुछ मिट्टी में यहाँ पे खासियत होगी। आपके नीचे बारिश ज्यादा पड़ती है ना, तब जाके नहीं चलेगा, नहीं तो चल सकता है बढ़िया। पुराने जमाने में सीमेंट बना था, सीमेंट पहले पैदा हुआ कि आदमी पहले पैदा हुआ? आदमी। हाँ, तो अब कैसे हाँ, जैसे पहले राजे महाराजों की जो हवेली थी वो भी मतलब मिट्टी जब होती थी, लेकिन उसमें फिर ईंट यूज होती थी। ईंट भी तो मिट्टी का ही है ना, उसको पकाया हुआ बस। हाँ, मिट्टी है ना, हाँ, वो सीमेंट थोड़ी ना। अच्छा, मतलब तो अभी जैसे इसमें ईंटें तो यूज हो रखी है ना? ईंट भी ठंडी है ना, वो पकाया हुआ है ना। अच्छा, मतलब सीमेंट की जगह ये ईंट का, मिट्टी का। अभी हमारे वहाँ भी बनते हैं ये ऐसे मकान है, हाँ। लेकिन जो ये ऊपर वाली लिपाई होती है ना, जिसको हम प्लास्टर बोल देते हैं, हाँ। वो सीमेंट से करते हैं हम लोग। नहीं, इसमें आप खुर्ची देखो आपको। हाँ नहीं, वो देख लिया था, हाथ लगा के हम लोगों ने फील कर लिया था उस चीज को। हाँ, कि भी मिट्टी का है, मिट्टी वाली शेप लग रही है, और खुशबू भी थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी की है। तो लाइट यहाँ पे 24 घंटे रहती है सर? लाइट? हाँ। लाइट का कोई विषय, किन्नौर से आती है लाइट, इतनी लंबी लाइट हो तो चलती रहती है, पर ये रखा हुआ है ना, देखो। ये सोलर पावर से चार्ज होता है वैसे बिजली से चार्ज? सोलर से चार्ज होते हैं। धूप निकलती है अच्छी यहाँ पे? तो अभी 2-3 महीने तो नहीं निकलेगी, अभी भी निकलेगी? क्या बात है? जैसे अभी जनवरी फरवरी में स्नो हो जाएगी तो तभी धूप निकलेगी? स्नो ज्यादा 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, उसके बाद तो धूप तो यहाँ पर आपके नीचे से धूप अच्छी रहती है। अच्छा, स्नो इतनी नहीं होती कि लगातार कंटिन्यू 10 दिन? क्लाउडी बहुत कम रहता है। क्या? बादल बहुत कम रहता है। ओके, क्लाउड्स कम रहता है। हाँ, कम रहता है बहुत, ओके। पूरे साल भर में। तो स्नो 1-2 दिन होती, ज्यादा नहीं होती? नहीं। अभी कब की बता रखी है सर स्नो, कुछ आइडिया हो? अब आजकल आप टूरिस्ट आके इतना पोल्यूशन फैला दिया कि यहाँ पर बर्फ ही नहीं पड़ रहा है। तो अभी जैसे जब से टूरिस्ट बढ़ने लगे हैं हाँ, तब से तो स्नो में दिक्कत आ रही है? बहुत फर्क पड़ा पोल्यूशन से। हाँ जी। और ये आप लोग प्लास्टिक से प्लास्टिक से बहुत फर्क पड़ा। फर्क कितनी? ये 1-2-3 साल से होगा? ये तो 10-12 साल हो गया। अच्छा, 10 बर्फ ठीक से पड़ ही नहीं रहा है। नहीं पड़ रहा।
हम तो बर्फ ही देखने आए थे अंकल जी। फिर आप लोगों से भी क्या है ना, इसी जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इसका असर यहाँ भी पड़ने लग गया ना। हाँ असर तो होगा। पहले जब हम बचपन में 2.5 फुट बर्फ पड़ते थे, 3 फुट पड़ते थे बर्फ, ओहो। आजकल 6 इंच भी बड़ी मुश्किल से पड़ता है। इस साल तो पड़ा ही नहीं, अच्छा। पिछले साल भी नहीं पड़ा, इस साल अभी तक नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा, अभी बिल्कुल नहीं पड़ा। क्योंकि जब अभी बर्फ पड़ जाए तो वो मार्च तक रहता है ये बर्फ, वहीं वैसे वैसे नहीं करता है। हाँ मतलब वो है ना, माइनस में टेम्परेचर है तो बर्फ पिघलेगा ही नहीं। निकलेगा नहीं, हाँ, वो वैसे चीज़। वैसे रहता नहीं है। हम लोग क्या था, जैसे नारकंडा हम लोगों ने क्रॉस किया ना, तो वहां से लोग क्या बोलने लगे कि भाई नहीं आप तो मतलब वहाँ रामपुर से आगे जा ही नहीं पाओगे, वो रास्ते बंद है, बर्फ इतनी पड़ी हुई है। अभी आप पूरा सिटी आराम से घूम सकते हैं बाइक में। वो भी तो अंकल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जैसे -25 तक ये टेम्परेचर चला जाता है, तो जैसे घूमने में काम करने में कभी तो ऐसा अभी कुछ फील? क्या प्रॉब्लम, दिन को तो हम धूप अच्छी रहती है यहाँ पर, ओके तो काम कर लेते हैं, कर सकते हैं ना काम। ओके। तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम है, आप दोनों को गर्म है, प्रॉब्लम है? नहीं एक्चुअली हम तो 2-3 दिन के लिए आएंगे, हाँ। लेकिन आप तो यहाँ पे पूरे साल रहते हैं, तो कभी तो ऐसा लगता होगा कि हाँ टेम्परेचर की वजह से कुछ दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता, काम ऐसे ही चलता रहता है। हाँ, ऐसे चलता यहाँ पे जो जैसे लोकल है गांव हो गए, जैसे काजा में हो गया या आपका अपना गांव हो गया, आसपास और गांव हो गए, तो उन पे जैसे का लोग का मतलब व्यवसाय क्या है, क्या काम करते हैं? एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर उसी पर ही डिपेंड है पूरा। जो ये सीढ़ीदार है खेत है, हाँ, सीढ़ीदार खेत तो है। इसमें किस चीज की खेती होती है? मटर की खेती होती है सबसे ज्यादा, मटर, हर मटर, ग्रीन पीस। हाँ जी। ओके हाँ, वो यहाँ से आपके सीधा दिल्ली को ही सप्लाई होता है पूरा। ओके। लेकिन जैसे अभी हम लोग आए अंकल जी, हमें तो कहीं पे भी मतलब कोई ऐसी खेती देखने को नहीं मिली। नहीं, खेती तो सीजन में एक ही क्रॉप होता है यहाँ पर, सिर्फ सिंगल क्रॉप, उसी पे मतलब सब उसी कुछ पे डिपेंड डिपेंड है। है। तो कब होती है और कितने ये, दिन के लिए होती है? जुलाई अगस्त में। ऐसा है, जुलाई अगस्त में आपका पूरा इंडिया मानसून से ढक जाता है, हाँ जी। तो यहाँ पर मानसून नहीं पड़ता है। हाँ जी। मानसून पड़ता तो ये 5 साल पहले नहीं हो जाता। हम्म। और उस बीच में हमारे को यहाँ पर मटर, ग्रीन पीस चुगने का टाइम मिल जाता है, और सिर्फ लाहौर स्पीति में ही होता है मटर। अच्छा जी। सबसे बाकी ज्यादा सारा मानसून तक जाता है। आपके वहाँ तो 2-2 महीने बारिश पड़ती नहीं है। हम भी करते हैं मटर की खेती, नहीं, लेकिन करते हैं ना। वो इतनी नहीं हो तो पाती। आपके वहाँ पर तो 12 महीना, उसमें मानसून में तो कुछ नहीं होता ना। आप हाँ लोग जी। मटर नहीं तोड़ सकते, मटर तोड़ने के तो मशीन तो है नहीं, वो तो हाथ से तोड़ना पड़ेगा। हाँ। तो उस बीच में हम यहाँ तोड़ते हैं। यहाँ पर 80 रुपीज़ पर केजी मिल जाता है मटर, 80-90 रुपीज़ पर केजी। अपने वहाँ आपके वहाँ पर 15-20 रुपये किलो है आजकल। हाँ जी। हाँ, तो इतना यहाँ पे इतना महंगा कैसे? 90 रुपीज़। जब पूरे महाराज पूरे इंडिया में मटर नहीं होगा तो यहाँ तो तो 90 यहाँ रुपीज़ मटर मिल जाता होगा है, उस टाइम। और सिंगल क्रॉप है। ओके, दूसरा ओके, ओके। केमिकल फ्री है। हाँ ये बात तो केमिकल फ्री हो गया यहाँ हाँ, वो क्या चीज होती है, जब हमारे वाले वो खत्म हो जाते हैं ना, तब इनकी वैल्यू बढ़ी जाती है ऑटोमेटिक। हम लेते हैं ना पे। समटाइम। यहाँ पे सेब के बागान भी बहुत दिखते हैं, ये सेब के ही हैं या मटर के ही हैं? जो ये हमें बहुत सारे पेड़ दिखते हैं हर वो जगह, सेब का है। सब सेब का सेब यहाँ से नीचे को होता है ज्यादा, ओके। यहाँ से ऊपर को सेब ठंड की वजह से नहीं होता है, अच्छा, जितनी ठंड होगी उसमें भी नहीं होगा, नहीं होगा, और अगर कम होगी उसमें भी उसमें भी नहीं नहीं होगा। ठीक है जी। अभी जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर वो नीचे पोल्यूशन फैल रहा है, उस तरह से सेब ऊपर को आ रहा है। अच्छा, तो सर आज से 15-20 साल पहले यहाँ पर सेब नहीं होता था, अब आस्ते आस्ते सेब यहाँ पहुँच गया है। अभी खिलाएंगे आप लोगों को, यहाँ का सेब खिलाएंगे मेरे पास है। अच्छा। तो सर एक खेती से काम चल जाता है अगर पूरा परिवार में जैसे 5-6 बंदे हों, वो अलग से कुछ काम नहीं करते? मेहनत तो करना पड़ता है ना। नहीं अलग से फिर कुछ काम है जैसे गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ पे बहुत कम होगी, बहुत कम है, बोल रहा हूँ। बहुत कम, ना के बराबर हाँ, ना के है। बराबर। प्राइवेट नौकरी भी नहीं है यहाँ पे नहीं है, तो? प्राइवेट नौकरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर पॉपुलेशन ही कितना, 22,000 तो पॉपुलेशन है यहाँ पर। कितना? 20,000 22,000 हाँ जी। 22,000 कहाँ की है मतलब जैसे? स्पीति का, अच्छा पूरी स्पीति का स्पीति का। 22,000। हाँ जी जी। तो आप लोगों के नीचे तो 22,000 तो एक गली में बैठ जाता हाँ है। सही बात है अंकल जी। हाँ जी। तो यहाँ पे प्राइवेट भी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं है। नहीं है। या तो फिर ये मटर की खेती से होता है या फिर ये होम स्टे टूरिस्ट ढाबा हो गया। यहाँ पर मटर की खेती होता है, फिर आलू होता है। आलू यहाँ पर 3 किस्म का होता है, पर्पल आलू, रेड आलू और व्हाइट। उसमें डिफरेंस क्या होता है सर? डिफरेंस वो तो टेस्ट पर है ना। नहीं जैसे वो एक साथ उगते हैं या उनका अलग बीज होता है या अलग अलग टाइम पे उगाते हैं, वो क्या डिफरेंस होता है उनमें? हाँ, एक ही टाइम पर उगाते हैं, तो उनके बीज अलग बीज अलग अलग होता है। ओके। हमारे वहाँ तो एक तरह का ही है ना। हाँ जी जी। आलू अपने उड़े 2 तरह के हैं, दो चिप्स बंदे होना एक तो मेरे गलता है वो हो जाए। 2 तरह के होते हैं हमारे वहाँ। जितने भी वो निकलता है ना, दूध हो गया, सब बहुत कॉस्टली मिलता है। सब्जी यहाँ पर देखो, आलू ही हमारे यहाँ पर 50 रुपए किलो बिकता है। गायों के लिए जैसे खाना वगैरह, घास वगैरह हो यहाँ जाता हम है? गर्मियों में स्टॉक करके रखते हैं पूरा। अच्छा, गर्मियों में स्टोर हाँ, कर लेते हैं? सुखा के रखते हैं, ठीक ठीक ठीक। और अभी काट के देते हैं। 50 बकरियां और 3 गाय, 4-5 गाय हैं, 4-5 गाय। और है सारा लोकल।
यहाँ का लोकल का है। लोकल का है। अगर उनको हम हरियाणा में ले जाएं तो रह कहाँ पाएंगे? जी पाएगा? आपका जर्सी ले आओ यहाँ पर 3 दिन नहीं टिकता है। नहीं टिकता। हाँ, ये भी नहीं टिकेंगी वहाँ पे ये नहीं टिकेगी वहाँ पर। ठंड की यहाँ वजह का बकरी भी नहीं टिकेगी आपके नीचे। से? नहीं टिकेगा। ये पहाड़ी बकरी है तो ना, जैसे पहाड़ी बकरी में और लोकल बकरी में वहाँ की जैसे नीचे की बकरी उसमें कुछ डिफरेंस होता है? ये बहुत डिफरेंस होता नहीं है। नहीं, वो तो डिफरेंस तो होगा, लेकिन जैसे दूध से या किसी और चीज से? यहाँ का गाढ़ा होता है ना, थोड़ा बहुत गाढ़ा होता है यहाँ पर ज़्यादा। अगर जैसे आपका भैंस का दूध है ना, उसमें पानी मिला के पीते हैं हाँ आप हाँ। लोग। यहाँ का दूध में भी पानी मिला के पीना पड़ेगा, ओके, वैसे नहीं पी सकते? वैसे नहीं पी सकते हैं। घास में फर्क है ना। ओके। आपके नीचे जर्सी में गाय घास पूरा टाल फेंक देते हैं उसके ऊपर, सिर में उठा के लाकर हाँ, हाँ। उसके आगे पूरे का पूरा चट कर जाता है। हाँ। नहीं, और यहाँ पे? हमारे में हाँ। हमारे में नहीं फेंकते। हमारे में क्या है, उसको काट के नहीं काट के फेंकते हैं ना, पूरा बोझा तो फेंकते हैं ना, उसके आगे इतना ढेर लगा होता है। हाँ तो यहाँ आप पे कितना खिलाते हैं? हल्का थोड़ा सा घास देते हैं। घास में है ना, प्रोटीन है ना यहाँ पर घास में। कि वहाँ पे पहाड़ी- ज्यादा खिलाते हैं? हाँ। अभी आप देखेंगे जंगल में घास देखा आपने यहाँ पर? तो हमारी बकरियाँ कैसे चलती है, हो जाता है गुजारा उनका। सुबह देख सकते हैं कल? बिल्कुल, तो सुबह देखेंगे यहाँ पे। पूरा बकरी गाय सारा दिखा दूंगा आप लोगों को। हाँ, कल दिखाना। हाँ। और ज्यादातर क्योंकि ना एक्चुअली ना हम स्पीति में क्या इतनी स्नो में क्यों घूमने आए हैं, हम ये देखना चाहते थे कि वहाँ पे लोकल कैसे सरवाइव करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या करते हैं, वो देखने के लिए कैसे आए बैठते हैं, थे। क्या हाँ। खाते हैं। क्योंकि दिन में तो अगर गर्मियों में आते हैं तो उस टाइम पे तो नॉर्मल रहता है, थोड़ी बहुत ठंड रहती है, लेकिन नॉर्मल रहती वही है। तो देखो ना आप लोग। अभी हमें क्या हुआ सर, रास्ते में ना जैसे फ्रेश होने के लिए एक जगह पे गए, कैंटीन थी वहाँ पे आर्मी वालों की, उसके साइड में जहाँ पे टंकी रखी हुई थी ना, जहाँ से पानी आता हाँ। सारा फ्रोज, मतलब जमी हुई थी पूरी की पूरी। जम जाते हैं यहाँ पर सारा। अभी फ्रीज है सब, जितने भी स्प्रिंग वाटर है ना, सब फ्रीज है। तो यहाँ पे जैसे स्नो ज्यादा हो जाती है तो यहाँ से ऊपर काजा जाने में भी तो दिक्कत होती होगी? दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती बहुत है। दिक्कत होती है। मोटरसाइकिल तो जा भी नहीं सकते हैं, नहीं जा सकते? स्किड करती है ना। अच्छा। या तो आपको स्नो चेन बांधना पड़ेगा तब भी स्किड। क्योंकि नीचे बता रहे थे कि 8 तारीख के आसपास स्नो गिरेगी, हाँ। और यहाँ पे लेकिन आर्मी वाले नीचे बंदे बता रहे थे कि आज भी गिर सकती स्नो। नहीं नहीं गिरेगी आज? नहीं, और 8-9 तक गिर स्नो सकती है? एकदम से बारिश तरह नहीं पड़ता है। स्नो के लिए एक दिन एडवांस पर क्लाउडी होगा, बहुत पूरा छाया हुआ। अच्छा, क्लाउडी हो जाएगा, पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा? अंदर अंदर हो जाएगा। उसके बाद फिर आराम आराम से पड़ता है। बारिश तरह नहीं एकदम से कपड़े को थोड़ा गिल्ले कर दिए। नहीं, आप बर्फ के बीच में भी भाग सकते हैं आप। अच्छा, मतलब आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि अब 1-2 दिन में स्नो होने वाला है। हाँ, हो जाता है। जैसे सामान बाहर रहता है या कुछ भी रहता है, उसको आप आइडिया लग जाता है, एकदम से नहीं होता कि अभी सुबह तक उठोगे तो पूरी स्नो। क्योंकि लद्दाख साइड तो ऐसा ही है, मनाली साइड ऐसा ही है। सबसे पहले क्लाउड आएगा, उसके बाद क्लाउड धुंध छाएगा पूरा, उसके बाद फिर बर्फ पड़ेगा। ऐसा नहीं है नीला आसमान है और बर्फ कल पड़ जाएगा, बस ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ऐसे फोग भी नहीं होता होगा जैसे फोग वहाँ पे? नहीं होता है ना। नहीं होता। बारिश भी बहुत कम होता है? बारिश बहुत ना के बराबर होता है, और होता है तो एकदम से पड़ता है, फिर सारा रोड वगैरह ब्लॉक हो जाता है। बर्फ से रोड ब्लॉक नहीं होता है, मेनली स्नो ही होता है। स्नो हो जाता है। लेकिन -19 टेम्परेचर है, -9 है, तब भी स्नो अभी हो नहीं रही। हम तो सोच रहे थे 0 डिग्री से नीचे होने के बाद स्नो होने ही लगती है, नहीं होता। नहीं, जब पड़ेगी तो बारिश नहीं पड़ेगी, स्नो ही पड़ेगी। ओके, तो फिर तो टेम्परेचर और ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई हो जाएगा। जब बर्फ पड़ रहा होगा उस टाइम टेम्परेचर बहुत कम आ जाएगा। अच्छा। यानी कि 3-4 डिग्री में आ जाएगा। अच्छा, 3-4 डिग्री में आ हाँ, जाएगा? जब स्नो पड़ रहा होता है तो ओके। शांत में पड़ता है। ओके। और जब पूरा दूसरे दिन धूप लगा तो फिर -1 काफ़ी चढ़ जाता है, फिर तो -23, 25, 26। स्नो गिर रुकने के बाद? मौसम खिलने के बाद दोबारा ओके। खिलेगा। हाँ, जैसे स्नो होगा तब -3-4 आ जाएगा, फिर उसके बाद जैसे बंद हो जाएगा, उसके बाद फिर हाई हो जाएगा वापस। तो पूरे उसमें जैसे जनवरी फरवरी पूरे में नहीं गिरती, 3-4 बार ही स्नो गिरेगी, वही रहती है फिर मार्च अप्रैल तक है? मार्च अप्रैल रहता है, 3-4 नहीं ज़्यादा भी पड़ जाता है। अब वो तो कुदरत पर है ना। हाँ, कुदरत पर, लेकिन वैसे ज्यादा नहीं गिरती। अब तो ये नहीं होता कि पूरी जनवरी गिरती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम तो यही सोचते थे। नहीं, जैसे आप लोगों जैसे बरसात की तरह। हाँ, हाँ। नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 दिन पर या वो पड़ेगी बर्फ, उसके बाद खिल जाएगा एकदम से। ओके, तो फिर ये रास्ते साफ नहीं करते जैसे स्नो साफ गिरने करते के हैं, बाद? करते हैं, साफ- अगले दिन से स्टार्ट साफ होता तो जैसे आज बर्फ पड़ी, कल साफ हो जाएगा पूरा। है? ओके, रोड से तो हटा ही देते हैं मोस्टली, हटा देते हैं, पूरा हटा देते हैं। क्योंकि रोड तो चलता ही रहता हाँ है जी। पूरे साल। पर पूरा बिल्कुल क्लियर तो नहीं हटा पाता ना, बर्फ ओके। क्लियर कैसे हटाना। ओके। पर ऊपर से तय पूरा हटा लेता है, यानी 2-3 इंच रहता भी है। वो फिर ब्लैक आइस बन जाती है, वही दिक्कत करती है। हाँ, वही दिक्कत करती है हमारे पास। पर गिरफ्त में है, मिट्टी डाल देते हैं उस पर भी। अच्छा, उसके ऊपर मिट्टी डाल, जितनी उठती है उसकी उठा देते हैं, हाँ। बाकी के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। हाँ जी, ओके। इतना प्रॉब्लम नहीं पड़ता है।
ठीक है अंकल जी, थैंक यू। ₹100 किलो में बिक जाता है। फिर बाकी घर में और छोटे मोटे काम भी करते हैं, जैसे सब्जी बीज दिया, सब्जी भी बेचते हैं। दूध वगैरह जैसे? हाँ, दूध भी बिक जाता है। दूध 40-50 रुपीज़ पर केजी बिक जाता है काजा में। आपके गांव की पॉपुलेशन यहाँ पे कितनी होगी सर? यहाँ पर होगा 190 के करीब है बस। 190 करीब। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट है, जैसे हॉस्पिटल हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गया, कुछ है सर? स्कूल है, स्कूल फिफ्थ है। तक है। कितने तक? 5th तक यहाँ प्राइमरी। हाँ जी। अगर उससे आगे सेकेंडरी जाना है तो हमारे को यहाँ डंखल 8 किलोमीटर डंखल में मिलेगा हाई स्कूल तक। ओके, हाई स्कूल उसके तो बाद +2 तक काजा में, ओके ओके। फिर उसके बाद आपके हरियाणा में भेज देते हैं। चंडीगढ़ वहाँ पे जाते हैं? हाँ, और जैसे जॉब के लिए भी जाते हैं लोकल यहाँ से, जैसे किसी को नौकरी करनी हो? जाते हैं ना? जाते। लो भाई, यहाँ पे खाना बनने लग रहा है। यहाँ पे सब्जी, आलू की और एक दाल। उसके बाद आंटी आटा गूंथ रही हैं अभी। सर -19 में बैठ के कैसा फील कर रहे हो आप? अरुण जी, सागर जी, भाई साहब देख लो कैसे बैठे हैं। ये अभी अंदर अंदर ले रहे हो मुझे। बाहर जाओगे ना, जब माइनस अभी गेट खोलते हो ना, तब भी ऐसा लगता है फ्रिज का गेट खोल दिया। सही में मजाक नहीं, और रियलिटी भी अच्छी बात है, गर्मी में सर्दी का एहसास। देखते बोतल पानी लेके जा बाहर निकालना करते जम जाएगा तो गोल हो जाए। जमनी चाहिए। ना भी नहीं इट्स एन एक्सपेरिमेंट। काजा में देखते हैं। लो भाई, इतनी दूर आने के बाद भी घर जैसा खाना घर में ही मिल गया है। तो एक बार खाना दिखाते हैं आप लोगों को। आंटी जी कितनी सेवा कर रही हैं, आंटी जी और अंकल जी। मतलब इतनी दूर आने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि घर में खाना खा रहे हैं और इकट्ठे खा रहे हैं सब। और इकट्ठे खा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है ज्यादा टेस्टी खाने लग रहा है। भाई साहब। और घर से दूर आके फिर वही घर वाला खाना। सागर और अरुण। लो जी, -18 डिग्री टेम्परेचर है। तो अभी देखते हैं बाइक स्टार्ट होगी या नहीं होगी। ओहो, पहले इस पे बैठते हैं और न्यूट्रल कर लेते हैं। हो गई तो पहले करते हैं। होगी भाई, होगी। लो जी, अभी -18 डिग्री टेम्परेचर है और काजा से अप्रोक्स दूर है भाई, दूर कोई प्यार नहीं। अप्रोक्स 30 किलोमीटर के आसपास है, 25-30 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। भाई निकाल रहे हैं, लगाओ भाई। लो भाई, कहाँ है, दिखाएगा तभी तो। इधर आओ विकास भाई। यार लाइट में नहीं दिख रहा भाई। पकड़ना। अरे भाई पकड़ना देख, नीचे तो खोलनी पड़ेगी। पहले खोल काट यार। यहाँ अरे काट ले। रुक जाने। चला टेंट निकाल लो। डंडे काट लो। इतना तक अजा क्या मान रहा तू? कौन है? तो फिर पैर ले, या गलती तेरी है, हमारी थोड़ी है। तगाजा कौन कर रहा है? कर रहा रे, तू इतना ही न करवा लियो, इतना ही न करवाने लग रहा। मन कह रहा टन के बाद लड़का दिया। नहीं है गुरु देख चक्कू तो लिए हो। ये बात कही थी ना। आ रही भी तो वो भी था अपने पे। क्या कही थी वो ना, कटन थी हाँ, तो लियो। यार ये मैं पकड़ रहा हूं सही। -18 डिग्री में घमासान मचा हुआ भाई साहब, नीचे टेंट निकालने के लिए। नीचे देख नीचे। नीचे तो थोड़ी ये एक्सपीरियंस -18 डिग्री का भाई साहब। कर ऊपर। या ये बस वीडियो में दिखाने के लिए, बाकी हालत खराब हो चुकी है भाई भाई साहब। वाकई में खराब है। दिखा। दोनों हैंड ग्लव्स पहन रहे हो, हैंड ग्लव्स भी नहीं पहन रहा। अरे ये मत पकड़ा है, रुका ले भाई, फाइनली निकल गया। न्यू मत भगाओ भाई। दूसरी पकड़ा दे सागर, दूसरा फोन जोड़ ले। लेकिन वीडियो बन गई। ले उसमें डाल। भाई साहब, पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। ठंड बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, -18 डिग्री। और ये हमारा टेंट तैयार हो गया है। रात को किसका क्या होना है वो हमें आप लोगों को कल पता चलेगा। तो अभी बाइकों से सामान निकालते हैं सारा। ये मैट है जो देखते हैं कितना काम आएगा, कितनी ठंड लगेगी। वो मैट है। क्या नहीं हो रहा? अरे थोड़ा कड़ा हो गया। कर डाल, देखियो सेट नहीं हो रहा। अभी 9 बजे का टाइम हुआ है और हमने अपनी कैंपिंग कर ली है। अभी हम सिचलिंग में हैं, जो कि काजा से 25 किलोमीटर पहले है।
अभी टेम्परेचर की बात करें तो -19 डिग्री है और रात को -25 तक जाएगा। तो हमने कैंपिंग कर रखी है, आज पता चल जाएगा कि स्लीपिंग बैग कितना काम में है और टेंट का भी पता चल जाएगा, क्योंकि इतने डिग्री में हमने कभी भी कैंपिंग नहीं की है। तो ये एक्सट्रीम विंटर स्पीति राइड का हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन हम शिमला रुके थे, दूसरे दिन रिकोंगपियो और तीसरे दिन आज सिचलिंग में रुके हैं। तो कल काजा में रुकेंगे, कल एक्सट्रीम राइड होने वाली है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, गुड नाइट।